तो बस फिर से आपका स्वागत है एक नए वीडियो के अंदर। आज के इस नए वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं नेटवर्क मार्केटिंग में 5 ऐसे कारण जिसकी वजह से आप ग्रोथ नहीं ले पा रहे हो, या फिर जो हर कोई इंसान करता है। ये एक्टिविटी अगर आप कोई कर रहा है या फिर आपकी टीम के अंदर कर रहे हो या फिर आप भी कर रहे हो, तो शायद कहीं ना कहीं आज आपको इसको छोड़ना पड़ेगा। और अगर आप ये चीज कर रहे हो तो शायद कहीं ना कहीं आप अपना समय जो है सबसे ज्यादा खराब कर रहे हो। और ऑलमोस्ट जितने भी लोग होते हैं वो नेटवर्क मार्केटिंग में काम करते हैं, वो सबसे ज्यादा है जो अपना टाइम वेस्ट करते हैं इन्हीं 6 पॉइंट के ऊपर। वो 6 पॉइंट मैं बताने वाला हूँ, अगर आप ये कर रहे हो तो आज ही आप छोड़ देना। तो क्या वो पॉइंट है इसके ऊपर हम बात करते हैं। बिल्कुल हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम जल्दी जल्दी इसके ऊपर बात करेंगे क्योंकि हम टाइम वेस्ट के ऊपर ही बात कर रहे हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो सोशल मीडिया। सोशल मीडिया आपके बिजनेस को बढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो सकता है, बहुत ज्यादा जो है आपको ग्रोथ दे सकता है सोशल मीडिया। लेकिन अगर आप सोशल मीडिया का सही यूज नहीं कर रहे हो तो सोशल मीडिया आपको बर्बाद भी कर सकता है। क्योंकि गाइस सोशल मीडिया एक ऐसी चीज है जहां पर लोग जाते हैं कुछ मिनट के लिए लेकिन घंटों वहां पर बिता के आ जाते हैं। तो सोशल मीडिया ऐसी चीज है। सपोज अगर मैं आपको एग्जांपल दूं इंस्टाग्राम के, तो इंस्टाग्राम जैसे आप जाते हो वहां पे, तो कहीं ना कहीं आप रील स्क्रॉलिंग करते करते अपना आधा घंटा 15 मिनट 20 मिनट आप निकाल लेते हो, आपको पता नहीं चलता। फिर आपके दिमाग में एक रिमाइंड आता है कि नहीं यार मैं कुछ काम करने आया था वो करके निकल लेता हूँ, या फिर किसी को कॉलिंग करने आया था चैटिंग करने आया था वो करके मैं निकल लेता हूँ। लेकिन हम शायद कहीं ना कहीं वो उस चीज के अंदर उस जाल के अंदर फंस जाते हैं। क्योंकि गाइस आपको एक चीज बताता हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग ये चीज है कि आप अगर अपना प्रोडक्टिव टाइम वहां पर नहीं दे रहे हो तो आप शायद कहीं ना कहीं आप अपने बिजनेस को ग्रो नहीं कर पा रहे हो। और ये ऐसी एक्टिविटी है जो शायद कहीं ना कहीं हम चाहकर भी जो है उन एक्टिविटी को नहीं छोड़ सकते, क्योंकि हमारा मन जो है वो चीज उसी और ज्यादा पसंद करता है। एक टिप और आपको यहाँ पे गाइस देता हूँ कि आपको जो है इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, या फिर ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जहां पर उस प्लेटफॉर्म के जो ऑनर है, मतलब उस प्लेटफॉर्म के जो फाउंडर है, वो लाखों रुपए खर्च करते हैं मार्केटिंग के ऊपर, लाखों रुपए खर्च करते हैं कि आप वहां पर टिके रहो। ऐसे नॉर्मल जो यूजर्स है वो वहां पर टिके रहे, इसकी वजह से वो बहुत ज्यादा पैसा लगाते हैं। तो सिंपल सी गाइस है कि कोई भी कंपनी गाइस है वो कहीं ना कहीं उस चीज के ऊपर पैसा लगाती है कि कस्टमर वहां पर स्टे करे, मतलब कि वहां पर रुका रहे। उसकी वजह से उनका रेवेन्यू जनरेट होता है। तो बस आपका एक माइंड जो है, आपका दिमाग जो है, आपका जो मन है, उसकी ओर अट्रैक्ट करने के लिए वो बहुत सारी मार्केटिंग करते हैं, बहुत सारी जो है चीजें निकालते हैं, जैसे रील्स है। बहुत सारे लोग जो है, बहुत सारे यूथ जो है कहीं ना कहीं रील्स स्क्रॉलिंग करने में अपना सबसे ज्यादा टाइम वेस्ट करती है, राइट। तो गाइस अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में हो और अगर आप लीड जनरेशन करने के लिए या फिर आप जो है कन्वर्सेशन चैटिंग करने के लिए, नेटवर्क मार्केटिंग करने के लिए, आप अपने लीड जनरेट करने के लिए कहीं ना कहीं आप इंस्टाग्राम पे या फिर फेसबुक पर जा रहे हो, तो आपको सिर्फ दिमाग में यही रखना है कि मुझे अपने काम के लिए जाना है। सोशल मीडिया पर आप सिर्फ टाइम वेस्ट करने नहीं जाए, क्योंकि आप एक स्पेसिफिक टाइम दे सकते हो, उसका आप टाइम लिमिट लिख सकते हो। आप अपना टाइम लिमिट जो है एक रिमाइंडर आता है। मैंने अपने सोशल मीडिया जितने भी प्लेटफॉर्म वहां पर मैंने टाइम सेट कर रखा है कि मुझे इतने टाइम के अंदर काम करके निकलना है, नहीं तो वो जो है टाइम लॉक हो जाता है या फिर एप्लीकेशन क्लोज हो जाता है ऑटोमेटिकली, या फिर जो है वहां पर एक टाइम का रिमाइंडर आ जाता है। तो आप भी अपने हिसाब से कर सकते हो। आप अगर यहाँ पे चेक करोगे तो आपको मिल जाएगा टाइम लिमिट का, तो वहां आप जाके सेटिंग को ऑन कर सकते हो, राइट। बाकी जो है गाइस मैं एक ही चीज बोलूंगा कि अगर आप सोशल मीडिया का सही यूज नहीं कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आप गलत कर रहे हो और आप सोशल मीडिया का सही से यूज नहीं कर पाओगे। अगर आप सोशल मीडिया को सही से यूज करना चाहते हो तो मैंने एक 99 रुपए का एक कोर्स बना रखा है, वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस कोर्स को आप खरीद लो ताकि आपको जो है पता चले कि सोशल मीडिया पर सही से कैसे बिजनेस को ग्रो करना है। क्योंकि सोशल मीडिया के बारे में मैंने बहुत सारी चीजें बता रखी है अपने मीटिंग के अंदर, बहुत सारे ट्रेनिंग के अंदर। तो आप उस कोर्स को लोगे तो शायद कहीं ना कहीं आप ये चीज देख पाओगे और समझ पाओगे कि यह सोशल मीडिया आपके लिए बहुत तगड़ा काम कर सकता है अगर आप लीड जनरेशन के बारे में सोच रहे हो तो, राइट। बाकी हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो हमारा रिपीटेड प्लान। हम उन्हीं लोगों को बार बार प्लान दिखा रहे हैं जिसकी वजह से जो है हमारे साथ में कोई ज्वाइन नहीं हो रहा है, या फिर हम उन्हीं लोगों को 3-4 बार प्लान दिखाने के बाद में भी वो ज्वाइन नहीं हुए, लेकिन फिर भी हम उन्हीं को कहीं ना कहीं मौका देख के उनको प्लान दिखा रहे हैं। तो शायद ये सबसे बड़ी गलती है हमारी। और अगर आप ये कर रहे हो तो कहीं नेटवर्क मार्केटिंग में आप ज्यादा जो है ग्रो नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप उन्हीं लोगों को टच कर रहे हो, उन्हीं लोगों को बार बार जो है कन्वर्सेशन कर रहे हो, उन्हीं को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हो कि आप बिजनेस में आ जाओ। तो शायद कहीं ना कहीं गलत है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो शायद कहीं ना कहीं उन्हीं लोगों को प्लान दिखाते हैं, उन्हीं 5-6 दोस्तों को प्लान दिखाते हैं, या फिर 10-15 दोस्तों को प्लान दिखाते हैं जो ऑलरेडी उस प्लान के बारे में जानते हैं, या फिर जो ऑलरेडी उस बिजनेस के बारे में जानते हैं आपसे। लेकिन अब आपको क्या करना है, अगर आपने इस पॉइंट को समझ लिया तो आपको रिपीटेड प्लान नहीं दिखाना है। अगर आपने 1-2 बार प्लान दिखा लिया तो छोड़ दो उनको, क्योंकि वो लोग अपॉर्चुनिटी को लेके जो है, उस मौके को लेके जो है एक्साइटेड नहीं है। और वो आपका अगर साथ में ज्वाइन हो भी गए तो सिर्फ वो नाम के लिए ज्वाइन होंगे, आपके लिए आगे काम नहीं करेंगे या फिर आपकी टीम में ग्रो नहीं करेंगे। तो सिंपल सी गाइस है कि आपको रिपीटेड प्लान नहीं दिखाना है। 2-4 बार आपने प्लान दिखा लिया, मैक्सिमम आपने 5-6 बार प्लान दिखा दिया, उसके बाद में आप जो है प्लान मत दिखाओ। क्योंकि जो एक्टिवली काम करना चाहता है वो तुरंत उसके दिमाग में अपॉर्चुनिटी आएगी और वो तुरंत उस चीज को लेके स्टार्ट कर लेगा और आपके साथ में सीखने के लिए तत्पर हो जाएगा, राइट। तो गाइस सिंपल सी चीज है, आप रिपीटेड जो प्लान है वो देना बंद कर दो। उन लोगों के साथ में अपना टाइम स्पेंड करना बंद कर लो, क्योंकि वो शायद आपकी बिजनेस के अंदर बहुत ज्यादा आपका टाइम कंज्यूम कर रहे हैं, खरीद रहे हैं, मतलब आपका टाइम, और कहीं ना कहीं आपका टाइम जो है वेस्ट कर रहे हैं।
तो गाइस दूसरा पॉइंट हमने क्लियर कर दिया। अब तीसरे पॉइंट की हम बात करते हैं। तीसरा पॉइंट है गाइस, बिना मतलब के आप व्यस्त रहते हैं। बिना मतलब के, मतलब कि आपका कोई काम ही नहीं है, ऐसी कोई टॉपिक चल रहा होगा अपने फ्रेंड सर्कल में, दोस्ती में या फिर फैमिली में, जो आपसे रिलेटेड ही नहीं करता, आपका बिजनेस से भी कोई रिलेट नहीं करता। हो सकता है कि आपका कोई अलग चीज हो, जैसे कि मान लीजिए कि कोई जो है पॉलिटिक्स के ऊपर बात कर रहा हो, कोई क्रिकेट के ऊपर बात कर रहा हो या फिर कोई अलग चीज बात कर रहा हो, लेकिन आप जबरदस्ती उस चीज के ऊपर अपना काम करते हैं या फिर उस चीज के ऊपर राय देते हैं या फिर उस चीज के अंदर जो है अपना टाइम वेस्ट करते हैं, तो वो गलत है। आपको बिना मतलब के व्यस्त नहीं रहना है। आपको अपना मतलब के लिए आपको काम करना है। बिजनेस के अंदर आपको अगर महीने में या फिर आपको सप्ते के अंदर टाइम मिलता है, उस टाइम के हिसाब से आपको जो है उसी काम को देना है। सपोज दैट कि अगर आप पूरे सप्ते जो है बिजी रहते हो, जॉब कर रहे हो, अगर आप स्टडी कर रहे हो तो बिजी रहते हो, लेकिन एक दिन आपको ऐसा निकालना है, उस दिन आपको सारा का सारा वो काम करना है जो आपको बिजनेस के अंदर ग्रोथ करता है। आपको बिना मतलब के व्यस्त नहीं रहना है, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं यार मैं अभी व्यस्त हूँ, मैं बिजी हूँ, मैं थोड़ी देर बाद में कॉल करूंगा, तो आपको वो नहीं करना। आपको सिर्फ और सिर्फ अपने बिजनेस के अंदर व्यस्त होना है, आपको बिजनेस के अंदर सीखने के ऊपर व्यस्त होना है, अपने बिजनेस के अंदर कॉलिंग के ऊपर व्यस्त होना है। बिना मतलब के व्यस्त नहीं रहना है। आपको मतलब होना चाहिए कि आप उस चीज के ऊपर व्यस्त है, राइट। चौथे पॉइंट के ऊपर मैं आपको लेके जाता हूँ। चौथा पॉइंट है वो मेजर रोल करता है आपकी टीम है। तो गाइज अगर आपकी टीम है तो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि गाइज आप अपने टीम के साथ में बिजनेस से रिलेटेड ही बातें करें। बहुत सारे टीममेट्स ऐसे होते हैं जैसे आपके जो डाउनलाइन होती है, आप उनके साथ में ज्यादा ही फ्रेंकली हो जाते हो और ज्यादा आप जो है फनी फनी बातें करते हो, लाइक आपकी गर्लफ्रेंड के बारे में या फिर अपने बॉयफ्रेंड के बारे में। तो आपको सही कॉलिंग करनी है, बिजनेस से रिलेटेड ही कॉलिंग करनी है या फिर आपको बिजनेस से रिलेटेड ही बातें करनी है। वहां पर आपका सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूम हो रहा है और आप ज्यादा नहीं, मैक्सिमम 10 मिनट 15 मिनट ही आप अपने टीम के साथ में जो है कॉलिंग पर बात करो। क्योंकि अगर आप ज्यादा कॉलिंग पर बात करो तो शायद कहीं ना कहीं आपकी टीम के साथ में आप ज्यादा ग्रो नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप अपना तो टाइम खराब कर ही रहे हो, लेकिन आपका डाउनलाइन जिससे आप बात कर रहे हो उसका भी आप टाइम खराब कर रहे हो, राइट। तो सिंपल सी चीज है, आप अगर टीम के साथ में अगर सही तरीके से बात कर रहे हो, अगर आप 1 घंटा भी बात कर रहे हो तो उस बिजनेस को ग्रो करने के लिए या फिर बिजनेस के अंदर कुछ सिखाने के लिए या फिर कुछ ऐसी स्किल्स सिखा रहे हो अपने टीममेट्स को जिस आप कॉलिंग कर रहे हो, तो आपके लिए सही है। बाकी अगर आप ऐसे ही अनरियलिस्टिक बातें कर रहे हो तो शायद कहीं ना कहीं आपके लिए गलत है और आपकी टीम के लिए भी बहुत ज्यादा वो गलत है, क्योंकि आप उनका भी टाइम खराब कर रहे हो, आप अपना भी टाइम खराब कर रहे हो। तो ये चीज आपको नहीं करनी है। और 5वें पॉइंट के ऊपर मैं आपको लेके जाना चाहता हूँ। जो 5वां पॉइंट है वो बहुत ज्यादा मेजर रोल अदा करता है आपके बिजनेस के लिए। वो 5वां पॉइंट है फ्रेंड सर्कल। अगर फ्रेंड के साथ में आप अपना जो है टाइम स्पेंड कर रहे हो और वो भी उस चीजों के अंदर जो आपके एक्टिविटी जो है आपके बिजनेस के अंदर काम नहीं करती, या फिर जो है कहीं ना कहीं आपके बिजनेस के अंदर काम नहीं आने वाले वो फ्रेंड, या फिर आप जो है फ्रेंडों के साथ में टाइम स्पेंड कर रहे हो या फिर फनी टाइम स्पेंड कर रहे हो या फिर अपना इंजॉयमेंट कर रहे हो दोस्तों के साथ में, तो शायद कहीं ना कहीं आपके बिजनेस के अंदर आप 1% जो है काम नहीं कर रहे हो, क्योंकि आपका सारा टाइम आपके फ्रेंड ले रहे हैं, आपका सारा टाइम जो आपके दोस्त या फिर यारी सर्कल के अंदर चला जा रहा है। तो आपको वो नहीं करना है। आपको फ्रेंड को भी स्पेसिफिक टाइम देना, आपको फ्रेंड सर्कल को भी स्पेसिफिक टाइम देना, आपको टाइम लिमिट कर देना कि यस मुझे इस टाइम पर अपना फ्रेंड्स जोन के अंदर रहना है या फिर दोस्ती के अंदर रहना है या फिर यारी दोस्ती करनी है या फिर पार्टी वार्टी करनी है। तो एक टाइम लिमिट फिक्स कर लीजिए कि यस मुझे इस चीज को उस टाइम पर इतने बजे करना है, राइट। क्योंकि अपना सबसे ज्यादा टाइम कुछ ही एक्टिविटी के अंदर, जो मैंने आपको 5 एक्टिविटी बताई है, उन 5 एक्टिविटी के अंदर बहुत ज्यादा जाता है। और आप खुद एनालाइज करना है कि आप सबसे ज्यादा टाइम कहां पर दे रहे हो जिसकी वजह से आपका जो है सबसे ज्यादा टाइम खराब हो रहा है, राइट। तो आपको ये चीज पता चलेगी। और यहाँ पर मैं एक बोनस टिप्स देता हूँ आपको, क्योंकि अगर आपने इस वीडियो को एंड तक देखा है तो मैं आपको यहाँ पर एक टिप्स देता हूँ कि आप गाइस अपनी पीडीए लिस्ट बनाओ, मतलब कि प्राइमरी डेली एक्शंस आप दिन के अंदर क्या करना चाहते हो। अगर आप मॉर्निंग में उठ रहे हो ना, तो आप मॉर्निंग में ये पूरा शेड्यूल कर लो कि मुझे पूरे दिन में क्या क्या करना है। अगर मुझे 20 कॉल करने हैं तो मुझे 20 कॉल करना है। और आप जितने भी जो है अपनी टू डू लिस्ट के अंदर लिख सकते हो, या फिर आप दोनों चीज बोल सकते हो, पीडीए लिस्ट या फिर आप टू डू लिस्ट बोल सकते हो, दोनों एक ही होती है। तो आप जो है यहाँ पर डेली एक्शंस के ऊपर आप जो है एक लिस्ट बनाइए कि मुझे क्या क्या करना है। हो सकता है 10 काम हो, 20 काम हो, छोटे से छोटा काम। मम्मी ने अगर सब्जी लेने भी भेजा है आपको तो वो भी आप यहाँ पर लिख लो। अगर अपने मम्मी का डेली का काम है कि सब्जी लेके आना, तो वो भी आप यहाँ पे लिखो, क्योंकि बहुत जरूरी है आपका वो काम। और उसमें से आप 3 काम ऐसे जरूर डिसाइड करो कि वो जो है मुझे 100% करना है। इंपॉर्टेंट जो काम होते हैं वो आपको करने ही करने, वो आप सेलेक्ट करो और उन कामों को पहले निपटाओ। और बाकी जो बचे हुए काम है वो जो है आप बाद में करना, जो आप इंपॉर्टेंट काम कर देते हो, राइट। उन सारे कामों को आपको ना करना पड़ेगा जो आपके बिजनेस के अंदर ग्रोथ नहीं करते हैं या फिर बिजनेस के अंदर काम नहीं होता है उसका। तो उन सारे कामों को आपको ना करना पड़ेगा और वो सारे काम आपको करने पड़ेंगे जिसकी वजह से आपका बिजनेस ग्रोथ करेगा या फिर जिसकी वजह से आपको इनकम आएगी या फिर कोई टीम बढ़ेगी। तो उन सारी चीजों को करना है। तो गाइस उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो भी आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी रहा होगा। गाइस अगर वीडियो जरूरी रहा है और आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो इस वीडियो को जो है लाइक कर दो, शेयर कर दो अपनी टीम के साथ में और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ये जो चैनल है आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाला और ग्रोथ आपकी करवाने वाला। तो इस चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करो और अपने टीम के साथ में इस वीडियो को शेयर करो। बाकी गाइस हम मिलते रहेंगे ऐसे नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बने रहिए। टेक केयर एंड विश यू वेरी वेल।